इन नई भर्ती प्रक्रिया पर सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। ये पूछा जा रहा है कि कहीं इससे भारतीय सेना कमजोर तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ 4 साल के लिए ही सैनिकों की भर्ती हो रही है। तो इसका जवाब ये है कि जो बेस्ट सैनिक होंगे उन्हें सेना रिटेन करेगी। सेना सैनिकों की कमी नहीं होने देगी। और सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने दावा किया है कि भर्ती में सेना किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेगी। रिक्रूट्स के लिए लागू मिनिमम फिजिकल, मेडिकल और प्रोफेशनल पैरामीटर्स को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा अपनाए गए मापदंडों पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूं कि थल सेना अपने गौरवशाली विरासत, इतिहास, परंपरा, सैनिक मूल्यों और संस्कृति जो कि कोहेसिवनेस, कामरेडरी, एस्पिरिट डेकोर और नाम, नमक और निशान के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है को पूरी तरह बरकरार रखेगी। अब यह भी सवाल पूछा जा रहा है कि जो युवा सिर्फ 25 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे वो आगे क्या करेंगे? उन्हें तो कोई पेंशन नहीं मिलेगी। विपक्षी सवाल पूछ रहा है, बीजेपी पर कई तरह के आरोप भी लगा रहा है। ये सवाल जायज है, लेकिन सेना में 4 साल गुजारने के बाद उनके पास किसी और फील्ड में अपना करियर बनाने का दूसरा मौका होगा। सेना में सेवा के दौरान जो भी उनके स्किल्स में इजाफा होगा उससे उनके लिए कई दूसरे क्षेत्रों के रास्ते खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ऐसा मानते भी हैं। मतलब ये है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और छोड़ दो समाज के बीच में। क्या चाह रहे हैं? यदि जवान भर्ती कर रहे हैं, सेना में भर्ती कर रहे हैं, तो 35 साल की उम्र तक उसको रखिए, तब तक उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। 18 साल के बच्चे की भर्ती करेंगे, 22 साल में उसको बंदूक और बंदूक का लाइसेंस थमा के छोड़ देंगे। आप क्या बनाना चाहते हैं? देश को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? क्या उसको रोजगार देने का आपकी नीयत नहीं है? आपकी नीयत में खोट है। नौजवानों को भटकाने की कोशिश हो रही है। रोजगार पूरे 20 साल का दीजिए आप। वो नौजवान कौन होगा? आरएसएस का कार्यकर्ता होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा, या कौन होगा? ये देखने वाली बात है। अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी, जो प्रोडक्टिविटी गेन और ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ में सहायक होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। वैसे आज रोजगार के मोर्चे पर एक और खुशखबरी आई है। आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से एक ट्वीट आया जिसमें लिखा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे मंत्रालयों और विभागों में मानव संसाधनों की जानकारी ली है और निर्देश दिया है कि अगले 1.5 साल में मिशन मोड से सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करे। अब ये एक महत्वपूर्ण खबर है कि अगले 1.5 साल में सरकार 10 लाख लोगों की भर्ती करेगी, वो भी ऐसे वक्त में जब बेरोजगारी और महंगाई चरम पर है। इसलिए इस खबर का विश्लेषण बहुत जरूरी है कि 10 लाख नौकरियां सरकार कहां से लाएगी। अगले 1.5 साल का मतलब क्या हुआ? दिसंबर 2023 तक सरकार को 10 लाख सरकारी नौकरियां देनी है, यानी 548 दिन अभी पूरे होते हैं और इस हिसाब से हर महीने आपको 54,745 नौकरियां देनी होंगी। हर महीने, हर दिन आपको 1825 सरकारी नौकरियां देनी होंगी। सवाल यह है कि सिर्फ अगले 1.5 साल में ही सरकार 10 लाख नौकरियां कैसे दे देगी, क्योंकि सरकार ने पिछले 3 साल में सिर्फ 4,45,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। सरकार अगर चाहे तो ये नौकरियां आराम से दे सकती है, क्योंकि सरकारी नौकरियों की लाखों पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हुई है। जैसे रेलवे में आपको पता है 2,37,000 पद खाली है, गृह मंत्रालय में 1,28,000 खाली है, रक्षा के क्षेत्र में 2,47,000, डाक विभाग में 90,000, राजस्व विभाग में 76,000 पद खाली है।
यानी इन 5 विभागों में ही कुल 7,80,000 पद खाली है। यानी ये कि अगर सरकार चाहे तो बहुत आराम से नौकरियां मिल सकती हैं, सरकार अगर चाहे। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार ने नई नौकरियों का ऐलान 2024 के चुनावों को देखते हुए किया है और इसका सरकार को फायदा कितना मिलेगा? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।